पुराने साधक को अधिकांश परेशानी नहीं आती। यक्षिणी साधना, अप्सरा साधना जब कोई नया साधक करता है तो उसे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे YouTube पर या कहानी सुनाने वालों ने साधकों को बहुत डरा रखा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम से बुलाता है या सत्कार से सेवा पूजा करता है तो वह हानि नहीं पहुंचाता, चाहे कोई देव हो, देवी हो, यक्ष हो, अप्सरा हो। हाँ, यह बात जरूर है कि उस साधक की हिम्मत और उसकी साधना का क्रम वह परखने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस तरह की घटनाएं बीच बीच में घट जाएं, जो अनायास ही घटती हैं, जिनका कोई कारण नहीं रहता और ना उनका कोई मतलब रहता है। केवल आपकी धैर्य शक्ति और साधना शक्ति को परखने के लिए वह सब घटनाएं घटती हैं। अब कुछ बातें ऐसी होती हैं, अनायास हो जाती हैं। साधक को अपने साधना स्थल को साफ सुथरा, कम वस्तुओं वाला रखना चाहिए। केवल जहाँ अप्सरा यक्षिणी साधना हम कर रहे हैं वहाँ एक चौकी हो, उस पर कपड़ा हो, उस पर उसकी फोटो हो। अगर कोई यंत्र है तो सामने यंत्र रखें, फिर फूल वगैरह रखें, दीपक, अगरबत्ती या धूपबत्ती का स्टैंड और जल का लोटा और फूल वगैरह रखने के लिए थाली, चंदन, हल्दी, अक्षत और प्रसाद जो आप रोजाना चढ़ाते हैं। इसके अलावा और कुछ वैसी चीज़ें हैं, जैसे आप घंटी रखना चाहते हो, स्वागत के लिए घंटी बजाना, शंख बजाना या मृदंग बजाना, वो क्या बोलते हैं, घड़ियाल बजाना। इस तरह के सामग्री जो केवल पूजा से रिलेटेड है, संबंध रखती है, वही सामग्री आप अपने पास रखें। आलतू फालतू सामग्री रखेंगे नहीं। तो अब बात यहाँ यह आती है कि ऐसी घटनाएं क्या घट सकती हैं। शुरुआती दौर में मान लीजिए आपको 1.25 लाख का जाप करना है और आप 11 माला का मंत्र जाप कर रहे हैं। वैसे तो मंत्र ज़्यादा लंबा होगा, जाने आप कौन सी साधना कर रहे हैं ये तो आप जाने, पर मान लो यक्षिणी और अप्सरा का छोटा मंत्र है और आप उसे जाप कर रहे हैं तो 11 माला का मतलब 1 घंटे आपको लगना है। और 11 माला में 1000 मंत्र होते हैं और 1000 मंत्रों के हिसाब से अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जाप करते हैं तो आप लगा लीजिए कितने, 125 दिन होते हैं लगभग। 125 दिन का मतलब होता है 3.5 महीने, तो या 4 महीने मान के पकड़ो। तो अगर आप ज़्यादा जाप करते हैं, इसका दूना करते हैं तो 1.5 महीना मान लीजिए, 1.25 महीने मान लीजिए। और 30 माला का आप जाप करते हैं तो फिर आपका 1 महीने के अंदर हो जाएगा। परंतु इतना विधान इसलिए बनाया है कि जब कोई साधक किसी देवी देवता, यक्ष, अप्सरा का साधना शुरू करता है तो उसके मंत्रों की गति और उसकी शक्ति जब दोनों एक होने लगे, उसे यही पता नहीं लगे कि मैं उसके अंदर हूँ या वह मेरे अंदर है, और एक दूसरे का सानिध्य सा प्राप्त होने लगे, और इसके अलावा उसे यह भी ज्ञान ना हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, किसके सामने बैठा हूँ और क्या है और क्या मैं कर रहा हूँ, ये कोई ज्ञान ना हो, केवल मंत्र जाप और उस शक्ति का ध्यान हो, तब वह शक्ति सिद्ध होती है जल्दी। अब घटना क्या घटेंगी बीच में जो आपको भ्रमित कर सकती हैं, जैसे कोई भी हवा का झोंका आकर खिड़की, यानी जो आपकी खिड़की है वो खिड़की एकदम हवा से जोर से आवाज करे, जिससे आपकी मंत्र लय की चेतना टूट जाए और आप आंखें खोलकर देखें कि क्या हुआ। क्योंकि जब हम किसी दूसरी ध्यान में होते हैं और वहां एक आवाज आ जाए जोर की, या कोई लोटा गिर जाए, या आपको कोई हथौड़े जैसी एकदम चोट की आवाज सुनाई दे, या खिड़की की आवाज सुनाई दे,
यह घटना आपकी घट सकती है। दूसरी घटना यह घट सकती है कि यदि शक्ति का वहां आवास हो रहा है तो आपके जल का लोटा गिर सकता है, फैल सकता है और आवाज आ सकती है उसको गिरने से। दूसरा बता दिया। अब तीसरा, कभी कभी ऐसा होगा जैसे बिल्ली कूद पड़ी हो या बंदर कूद पड़ा हो, या कभी कभी आपके कंधे पर ऐसे किसी ने हाथ रख दिया हो, या आपको कोई ऐसे छू गया हो ठंडा ठंडा, ऐसे अनुभव महसूस होते हैं तो साधक के पास वह शक्ति आ जाती है। परंतु आपको किसी भी कीमत में, चाहे आपका लोटा गिरे, चाहे आपकी माला गिरे, आप दूसरी माला का इंतजाम पहले से वहां रखें। माला चाहे टूट भी सकती है आपकी। हमारे एक साधक की माला 2 बार टूटी। तो इस तरह से आपको अपना जाप नहीं बंद करना है। यानी आप अगर 10 माला जाप करते हैं, 11 माला, तो 1 घंटा, 30 माला जाप करते हैं तो 3 घंटे। तो अगर आप माला टूट जाती है तो 3 घंटे बराबर आप जाप करें, या 1 घंटे करते हैं तो 1 घंटे बराबर जाप करें। तो आपकी साधना अनवरत चलती रहेगी। और फिर आपको अपनी रक्षा के लिए रक्षा मंत्र लगाइए। जो गायत्री साधक हैं या जो हमसे दीक्षा लिए, उनको तो हम गायत्री साधना बताते हैं और वह करके जाते हैं। उन्हें क्रिया बता देते हैं पहले, फिर साधना कराते हैं। और हमारे कई साधकों ने, उन्होंने यह साधना की तो उनको अनुभव तो हुआ पर परेशानी कुछ नहीं आई। इसलिए मित्रों, आपको हर सावधानी करते हुए साधना करना है। ऐसा ना हो कि आप करें और फिर बीच में उसे बंद करें, वह ज्यादा आपके लिए खतरनाक होगी, दुखदाई होगी। आपको बंद करने का नहीं है, पहले ही संकल्प ले लें कि मुझे 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना है और गुरुदेव या प्रभुदेव या इष्टदेव मेरी इसमें सहायता करें, रक्षा करें और मेरा यह संकल्प पूरा हो। मैं रोजाना इतने मंत्रों का जाप करूंगा और यह सिद्धि करना चाहता हूं जिससे मेरे घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता आती रहे। इस प्रकार का संकल्प लेके आपको यह साधना करनी है। साधना करने में कोई आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर आप यह सोचते हैं कि आपको कोई मारेगा, भगाएगा, गिराएगा, ऐसा नहीं। साधक स्वयं भ्रमित होता है छोटी छोटी घटनाओं से कि ये क्या हो गया। उसके दिमाग में वह गूंजने लगती है। वह मंत्र छोड़कर या मंत्र बंद करके उसमें लग गया तो उसकी फिर साधना टूट गई। इसलिए आपको सावधानी पूर्वक, शांति पूर्वक, हम पहले ध्यान लगाने की क्रिया सिखाते हैं साधक को। जब वह ध्यान लगाने की क्रिया को सिद्ध कर लेता है तब हम यह क्रिया करवाते हैं अप्सरा की, यक्षिणी की। फिर साधक को हम आज्ञा भी देते हैं और उससे कहते हैं बीच बीच में आप हमारे सानिध्य में रहें और मार्गदर्शन लें। और फिर वह कर लेता है तो शांतिपूर्वक रहता है, अपना काम करता रहता है। आपको भी इस प्रकार से किसी का सानिध्य प्राप्त करें, किसी का मार्गदर्शन प्राप्त करें, तब इन साधनाओं को करें। और पहले अगर आप ध्यान लगाने की क्रिया सीख लेंगे तो सबसे उत्तम है, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि कोई आप पहले से मंत्र जाप वगैरह सिद्धि साधना करते हैं तब आपको परेशानी नहीं होगी। यह नए साधक को ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसके पास कोई शक्ति है ही नहीं। पॉजिटिव शक्ति वाले को कुछ नहीं कोई करता है, उससे तो दूर ही रहती हैं शक्तियां। जब आप उन्हें सिद्ध करेंगे तो वो आकर आपकी सहायता करेंगे। मित्रों, आप इन बातों को ध्यान करके ही कोई साधना करें। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें। ऐसा ना करें कि मैं कर लूंगा एक दिन, और कोई जो बोलता है 1 दिन में या 7 दिन में करता है वो गलत बोलता है। 1 दिन में, 7 दिन में कुछ नहीं होता। 7 दिन में तो वो अपना मंत्र याद नहीं कर पाता, ढंग से ध्यान लगाना नहीं जानता, तो कैसे सिद्ध कर लेगा। ज्यादातर तो नौसिखिए लोग ज्यादा हैं जो वीडियो देखी और कूद पड़े कि मुझे अप्सरा साधना करना, इससे कम बात ही नहीं करते हो। मित्रों, आपको हमेशा अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए, अपना ध्यान रखते हुए साधना करना है। और नियम भी आपको उसमें फॉलो करना होते हैं। झूठ नहीं बोलना है, संयम में रहना है, ब्रह्मचर्य में रहना है, किसी की बुराई नहीं करना है,
और बाकी नित्य पूजा पाठ समय पर करना है, मांसाहार नहीं खाना है, कोई नशा का सेवन नहीं करना है, केवल भक्तिभाव करना है, किसी नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देना है, किसी नेगेटिव पुरुष से बात नहीं करना है, कोई नेगेटिव बात स्वयं नहीं कहना है किसी के प्रति, किसी की चुगली नहीं करना है। यह सब बातें आपको सोचकर तब करना है। आपको सात्विक रहना है, शांत रहना है, सुनने की आदत ज़्यादा डालना है, उसको विचार नहीं करना है कोई मुझे गलत बोल गया, तब आपकी साधना सफल होकर आपको सुखदायी होती है। आप करें तो अपने विचार से बिल्कुल सही मार्ग से करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। यह मेरा शुभ आशीर्वाद।